मुझे स्टार्टिंग में पूछना है क्वेश्चन। जी जी, बोलो पूछिए श्रावक जी। हाँ जी। बोलो हाँ जी। जी। मुझे ना जैसे आपने कल बताया था कि चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, क्योंकि हम दूर से देखते हैं, और आपने दर्पण का एग्जाम्पल दिया था उसमें। जो हाँ, ये पूछ रही हूँ, जो घ्राण इंद्रिय है उसमें तो हम दूर से ही सूंघते हैं, मतलब जरूरी तो नहीं हम पास में इलाके की चीजों को सूंघते हैं, हमें खुशबू और दुर्गंध तो दूर से आ जाती है ना। दूर से तो आती है बहन। हाँ जी। आप कह रहे हो दूर से आती है घ्राण इंद्री। जैसे जो हमारी नाक है, जो हाँ जी। उद्गल हैं, हाँ वो जी। सैपृष्ठ हैं ये। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन। जैसे ये कुत्ता है, जैसे मान लो, हाँ जी। या यह फूल है। ठीक है। फूल में से सुगंध आएगी, इसमें से दुर्गंध आएगी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। तो ये यहाँ जो दुर्गंध फैली हुई है, जो हम्म। इसमें से कुत्ते जो मरा हुआ है, इसमें से दुर्गंध आई हुई है जैसे। हाँ। तो दुर्गंध जब तक, जैसे हम नाक, आप कह रहे हो ये दूर से ग्रहण कर रहे हैं, अगर नाक को आप बंद कर लोगे तो क्या सुगंध आएगी आपको? हाँ, नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। नहीं। लेकिन वो उससे सैपृष्ट नहीं हुई ना, शब्द। नहीं। शब्द है, सुगंध है, जब तक इसके सैपृष्ट नहीं हो जाएगी, जब इसको आपस में इनकी टचिंग नहीं होगी, जब तक आप इसको सूंघ नहीं पाओगी। लेकिन हम टचिंग जरूरी है। चक्षु इंद्र भी आंखें बंद कर लेंगे तो फिर वो भी तो सेम ही हो। आंखें बंद नहीं, दर्पण का मतलब था जैसे प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब जैसे ही उसके सामने कोई चीज आई, चक्षु। सामने आते ही उसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ गया। जैसे हमारे कोई सामने आई, प्रतिबिंब पड़ गया हमारे ऊपर। नहीं समझे? मैं समझ तो रही हूँ, बट ना क्लियर, थोड़ा सा कहीं अटकी हुई हूँ, थोड़ा और क्लियर कर दो थोड़ा सा ना। मतलब मुझे ये है कि भाई दोनों ये सेम ही है, भाई ग्रहण और चक्षु का भाई दोनों मुझे सेम लगती हैं, भाई दूर से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसे तो ना ना, या दूर आंख। से हो तो रहा है, हाँ जी। जैसे शब्द है। हाँ जी। शब्द जब तक हमारे कानों से टच नहीं करेगा ना, हाँ जी। मान लो दूर से भी कोई बोल रहा है, ठीक है। और जब तक वो टच नहीं करेगा अपने हम्म। कानों पे, हम्म। टच अंदर अगर अंदर नहीं जाएगा ना, जब तक वो कानों के अंदर शब्द नहीं पड़ेगा, जब तक हम शब्द को सुन नहीं पाएंगे। और आंखें तो हमारी, हम्म। कितनी भी दूर हो कोई चीज हो, अगर बीच में पर्दा नहीं है तो कितनी भी दूर चीज हो तो उसमें दिखाई दे रही है हमारे को, हाँ ठीक। प्रतिबिंब हो रहा है उसका। ठीक है। जैसे मन है, हम्म। मन के अंदर हम अमेरिका का चित्र हम्म। ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। ले सकते हैं। हाँ जी। लेकिन अमेरिका हमारे सामने नहीं है। नहीं। हाँ हाँ हाँ। अप्राप्यकारी था ना मन भी। हाँ ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। अप्राप्य था, मन का चित्र भी ले सकते हैं। हम्म। अब रात को सो रहे हैं, या सुमेरु पर्वत का हम दिमाग में लेते हैं, तो सुमेरु पर्वत हमारे दिमाग में आ जाता है, लेकिन मन में आ जाता है सुमेरु पर्वत, लेकिन हमारे सामने नहीं है। ठीक इसको है। तो आप अप्राप्य मान रहे हो। जी। ठीक है। हाँ और जी। जो आंखें हैं, आंखों से अगर कोई चीज टच हो जाती है, हम्म। टच हो जाती है, स्पर्श हो जाती है आंखों के आगे, तो वो हम्म। आंखें उसको देख नहीं पाएंगी। हाँ, देख नहीं पाएंगे, क्यों? बिल्कुल अगर आंखों से हम टच कर लेंगे तो वो देख ही नहीं पाएंगी। ठीक है, ठीक जैसे है। काजल लगाया आपने, हाँ जी। या कोई तिनका पड़ गया हमारी आंख के अंदर, जी। तो सैपृष्ट हो गया ना, प्राप्त हो गया ना इसको। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इसको देख नहीं पाएगी वो। देख नहीं पाते, नहीं। हाँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। इसलिए ये अप्राप्यकारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। मतलब इसको, अगर इसके टच हो जाता है ना, आंख के कोई भी चीज टच हो जाएगी, वो उसको नहीं देख पाएगी। नहीं देख पाएगी। हाँ, अगर इसका इसका स्पर्श हो गया, इसका, हम्म। मान लो इन चक्षु इंद्रिय का जो वस्तु का अगर स्पर्श हो जाता है, तो उसको नहीं देख पाएगी। नहीं देख पाएगी। ठीक है जी, क्लियर और हो गया। कान का और नाक हम्म। का अगर टच नहीं होगा, जैसे जीभ है, रस इंद्रिय है अपनी, हाँ जी। रस इंद्री को अगर जीभ से अगर टच नहीं करोगे तो वो स्वाद नहीं बता पाएगा। हाँ, नहीं बता पाएगा। ठीक है। टचिंग होनी जरूरी है ना इससे। इससे टचिंग होनी जरूरी है। ठीक है। हैं? हाँ जी। हाँ तो जी। जीभ से जैसे टचिंग होनी जरूरी है, ऐसे ही शब्द कानों से टच होना जरूरी जरूरी है, है। घ्राण इंद्रिय उसका वो टच होना जरूरी है। अच्छा। जैसे स्पर्श इंद्रिय है अपनी, हाँ जी।
स्पर्श इंद्रिय के अगर कोई चीज टच नहीं होगी, जब तक हम उसको खुरदरा, कोमल। नरम, हाँ जी, हाँ जी। कठोर, हल्का, भारी नहीं बता नहीं पाएंगे बता कि ये पाए। हल्का है या भारी है, ठीक कठोर है। है या नरम है, जब तक टच नहीं करेंगे इसको। टच नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब तक इसको टच नहीं करेंगे किसी चीज को, जब तक हम नहीं बता पाएंगे। मतलब कैसे बताओगे आप? मेरे को मतलब ये समझ में आया कि भाई जैसे कि हमारे घ्राण इंद्रिय होते हैं, अगर हम उस पे कोई चीज टच भी करते हैं तो भी हम उसकी सुगंध दुर्गंध बता देते हैं, हाँ, ये ऐसे समझ लो आप। और दूर से भी सुगंध दुर्गंध हम बता देते हैं। दूर से नहीं बताते बहन वो। मतलब सुगंध दुर्गंध कैसे बता दोगे दूर से? देखो, नहीं नहीं, जैसे जब मान लो कोई मरी वो हुई, टच हो रही है आपके। अगर टच हो रही है वो, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। टच हो रही है जब बता रहे हो आप। तो तभी बता पा रहे हैं हम। ठीक है जी। अगर वो फूल है, अगर अपने हाँ जी। पास फूल मान लो 1 किलोमीटर से हमारे को दिखाई दे रहा, हाँ, लेकिन उसकी सुगंध हम नहीं ले सकते 1 किलोमीटर दूर नहीं से। ले पा रहे ना आप उसकी नहीं ले सुगंध पा को। रहे। हाँ जी, हाँ जी, सुगंध नहीं बिल्कुल। बता सकते उसके अंदर स्मेल है या नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया जी, बिल्कुल। हैं? धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, फूल क्लियर को हो तो देख लिया आपने। गया। देख लिया, हाँ जी, हाँ, ठीक है जी। देख तो लिया, लेकिन उसके अंदर दुर्गंध है या सुगंध है, सुगंध जैसे है। कुत्ता मरा हुआ है, दूर से हाँ जी, कुत्ता तो नजर आ जाएगा, हाँ, लेकिन उसकी सुगंध कोई जरूरी नहीं है कि आपको आए या आ ना। जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद ठीक है जी। ना, उसको टचिंग मतलब जरूरी है। टचिंग ऐसा जरूरी। लगता है कि जैसे फूल हाँ, के सुगंध के जो पुद्गल हैं वो हवा में फैल जाते हैं और वो हमारी ऐसा नाक है में ना, आकर के प्रविष्ट हो हाँ हाँ। जाते जैसे हैं। फूल है, हाँ जी। फूल दिखाई तो दे गया हमारे को, हम्म। दूर से भी दिखाई दे जाएगा, 1 किलोमीटर से भी, आधा किलोमीटर से दिखाई दे जाएगा। हम्म। अगर उसकी फूल की स्मेल जो पावर है, हम्म। इसकी जो पावर है, कहाँ तक इसकी गंध फैलती है, अगर ये पावर ना हो तो फिर तो नहीं पता चलेगा। नहीं चलेगा ना। नहीं पावर नहीं। का मीन्स क्या है? मतलब कन्वर्ट। स्ट्रॉन्ग खुशबू जिसकी होती है। कन्वर्ट, कन्वर्ट। परिणमन। हाँ हाँ, परिणमन। ठीक है। जो कुत्ता मरा हुआ है, जो उसमें से स्मेल निकल रही है, क्या वो स्मेल हमारे तक कैसे आई? वो एक दूसरे को टच 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 करते तो आई है, वो पुद्गलों को परिणमन कर रहा है, वो जो अजीव पुद्गल है वहाँ, पुद्गलों को ही तो कन्वर्ट कर देता है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। स्मेल में कन्वर्ट कर दिए पुद्गलों को, अजीव के कारण अजीव का पुद्गल कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, ठीक है, ठीक। कन्वर्ट के दो कारण हैं। हम्म। कन्वर्ट जो होता है, परिणमन जो होता है, एक जीव के द्वारा होता है, ठीक है। एक अपने आप होता है। अच्छा। एक काल 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 भी तो परिवर्तन कर देता है ना, काल भी। हाँ जी, हाँ जी। ये जीव जिसको कन्वर्ट करेगा, वो दारिक हम्म। को कन्वर्ट कर रहा है ना, जो जीव करेगा वो अपने आप नहीं होगी। जैसे दूध बनाना, अच्छा। दूध जो कन्वर्ट करेगा घास खा करके, वो जीव ही कर सकता है दूध में कन्वर्ट। गन्ने के रस में मीठा पैदा होना, वो जीव ही कर सकता है पुद्गलों में कन्वर्ट। कई जीव द्वारा कन्वर्ट हो रहे हैं, कई पुद्गल पुद्गल के द्वारा कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुद्गल फॉर पुद्गल के एग्जाम्पल, द्वारा। सारा दिन देख लो आप, देखो पुद्गल से पुद्गल पे असर नहीं पड़ रहा क्या? हम्म। पुद्गल का पुद्गल पे, पुद्गल का पुद्गल पर। पुद्गल पे, ये रासायनिक क्रिया क्या है? हम्म। रसायन शास्त्र जो है, हम्म। उसमें क्या होता है? केमिस्ट्री जिसको कहते हैं आप, हाँ। उसमें वो चेंजेस होते रहते हैं, केमिकल। चेंज किसने किया? अजीव ने अजीव को चेंज कर दिया, पुद्गल ने पुद्गल को चेंज कर दिया। पुद्गल को कन्वर्ट कर दिया। ठीक 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 ठीक। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री जितनी भी है, पुद्गल को पुद्गल कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। कोई तेजाब डाल दिया या कोई और चीज कोई डाल दी। लिक्विड और डाल दिया, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पुद्गल पुद्गल को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक। जैसे शरबत है, हाँ जी। लाल रंग का शरबत है, हम्म। पानी के अंदर डाला तो पानी का कलर भी लाल हो गया। ये लाल किसने हो किया? गया। ये जीव ने पुद्गल। थोड़ी ना किया कन्वर्ट। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। नहीं किया ना कन्वर्ट। नहीं नहीं, जैसे ठीक है, ठीक। लाल रंग था, पानी में डाला पानी का भी तो लाल लाल हो गया रंग हो वो। गया। ऐसे ही जो दुर्गंध के पुद्गल थे, हम्म। उसने उस पुद्गलों में कन्वर्ट कर दिया, वो भी दुर्गंध के हो। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ। शब्द भी पुद्गल है। ठीक है। शब्द भी क्या है? पुद्गल ही है। शब्द भी पुद्गल है। पुद्गल है। हाँ जी। रूप भी, जिसका रूप है वो पुद्गल है। हम्म। जो शब्द है, वर्ण है, वर्ण, गंध, रस। रस,
और सपर्श, ये सब पुद्गल के भेद है। हाँ जी, जो हमारे को जो दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। हमारे को जीव तो दिखाई देता ही नहीं, अजीव तो कोई दिखाई देता ही नहीं। हमारे को तो रूप दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। एक केवल ज्ञानी ऐसा है जी, केवल ज्ञान में ही अरूपी को देख सकता है। बाकी अवधि ज्ञान हो, मति ज्ञान हो, सुर्त ज्ञान हो, मन प्रिय ज्ञान हो, उसका जो विषय ही रूपी का है। रूप जो होता है वो पुद्गल में है। उद्गल में। करवाया था हाँ जी। घट द्रव्य, जड़ द्रव्य में। याद है? हाँ जी, हाँ जी। धर्मस्तिकाय है, धर्मस्तिकाय हाँ जी, हाँ जी। है, आकास्तिकाय, आकाश का। काल, पुद्गल और जीव। हाँ जी, हाँ जी। इसमें 5 अरूपी हैं और एक पुद्गल रूपी है सिर्फ। उद्गल रूपी है, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। पुद्गल ही तो रूपी है, और जो हम देख रहे हैं पुद्गलों को ही तो देख रहे हैं। जी, और जी, जी। पुद्गल से पुद्गल में कन्वर्ट हो जाता है कोई खास। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर तो हो हो गया। गया प्राप्तकारी आपका। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। चलो, धन्यवाद। रवि जी, मना प्रयोग ज्ञान तो नहीं हुआ ना कल अपना यहाँ? नहीं बाबूजी, कल नहीं हुआ। क्या हुआ कल था तो कल? अवधि कल तो ज्ञान, मति ज्ञान के भेद हुए हैं। मति ज्ञान के भेद हुए हैं अभी तो। श्रुत ज्ञान नहीं अभी तो हुआ अभी। सुर्त ज्ञान भी बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। मति ज्ञान के 28 मल्टीप्लाई 12 336। एक औपातिक बुद्धि आई। तुरंत अपने आप, बिना सुने, जैसे कहानी आती है ना, राजा ने कहा एक मुर्गे को लड़ना सिखाओ। एक मुर्गे को, अभय कुमार का वर्णन है, एक मुर्गे को लड़ना सिखाना। रवि जी सुनिए तो अभय कुमार जो था उसके दिमाग में आया एक मुर्गे को, सिर्फ अगर 2 हो तो उनको लड़ना सिखा सकते हैं, एक मुर्गे को लड़ना कैसे सिखाया जाए। उसके तुरंत ध्यान में आया कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हो तो इसको लड़ना सिखाया जा सकता है। लेकिन फिर दिमाग आगे काम करे, प्रतिबिंब तो हो, प्रतिबिंब तो दर्पण में भी होता है और प्रतिबिंब पानी के अंदर भी होता है। अगर तालाब हो, तालाब में पानी है, उसमें अगर अपनी शक्ल देखेंगे, प्रतिबिंब तालाब में ही पड़ता है। फिर उसके दिमाग में आया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पानी तो छरछरा है, हवा चलेगी, लहरें उठेंगी, फिर उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने निश्चय किया और उसने दर्पण का फैसला किया। दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब होगा तो ये क्या है? और अवग्रह, ईर्हा, अवाय और धार। फिर उसके हमारे भी धारणा बन गई। अगर एक मुर्गे को सिखाना है, हमें श्रुत ज्ञान के द्वारा पता चला इस चीज का, हमने सुना तो हमें को पता चला, इसको अपना दिमाग काम कर रहा है, उत्पातिक बुद्धि। ऐसे ही परिणामिक बुद्धि, वैनिक बुद्धि, विनय से जो उत्पन्न होती है उसको वैनिक बुद्धि, कर्मजा बुद्धि, काम करते करते, काम देखते देखते जो बुद्धि आ रही, इस प्रकार से 4 बुद्धियों के नाम लिख करके इसको 340 भेद हो जाते हैं इसके, मोटे तौर पे। वैसे तो जितना 6 ऑप्शन में उतने ही भेद हैं, वैसे 340 भेद श्रुत ज्ञान का कर रहे हैं आज। एक उदाहरण मैंने दे दिया आपको, और बाकी उदाहरण अगर पढ़ने हैं तो नंदी सूत्र में से पढ़ सकते हैं। जिन धम्मों किसी के पास अवेलेबल हो किताब, जिन धम्मों में से मति ज्ञान का वर्णन आचार्य श्री नानामल जी महाराज की किताब है जिन धम्मों, वहां से भी बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी मति ज्ञान के विषय में, जिन धम्मों करेंगे। हमारा तो विषय इतना ही चल रहा है कि ज्ञानावरणीय जो कर्म है, मति ज्ञान है, सुर्त ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, क्योंकि कर्म से रिलेटेड मति ज्ञानावरण, इसके ऊपर जो आवरण है उसका क्या रोल रहा। इसका रोल ये रहा
कि कई बार याद होता है, कई बार याद नहीं होता, धारणा बनती है, धारणा कितने काल तक बनती है, इसको लिए पढ़ाया गया। अवग्रह है, ईर्हा है, अवाय और धारणा। ये हमारे धारणा नहीं बन पाती या अवग्रह नहीं हो पाता है, क्या कारण है? इसका कारण है मति ज्ञानावरण। किसी जीव के जल्दी याद हो जाता है, किसी बच्चे पे एक बार ही पढ़ने से याद हो जाता है, कोई बच्चा बार बार पढ़ रहा है तो भी याद नहीं होता, समझाया जा रहा है तो भी समझ में नहीं आ रहा, उसके धारणा ही नहीं बन पाई। कोई एक बार रास्ता में गया, कहीं बाहर गया घूमने के लिए, एक बार में ही रास्ता याद हो जा रहा है, किसी के बार बार जाने से भी रास्ता याद नहीं हो रहा। उसका क्या कारण है? उसका कारण है मति ज्ञान वर्णीय कर्म, क्योंकि उसकी धारणा नहीं बन पा रही। दूसरा हमारा कारण आया सुर्त ज्ञान। सुर्त ज्ञान में भी, सुर्त ज्ञान जो है, कोई पढ़ नहीं पा रहा, बार बार में समझ नहीं आ रहा, इतनी बार बता दिया ये ए, ये ए है, ये री, वो बोल तो रहा है। अनार, बच्चा भी बोल लेता है अनार। छोटे से छोटे बच्चे को मम्मी का पता है, मम्मी पापा बोल लेता है। अगर उसको ये कहें ये पापा है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। अक्षर श्रुत पढ़ नहीं पा रहा, बोल तो रहा है, पापा ही बोल रहा है, मम्मी भी बोल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पापा कैसे लिखा जाता है या कैसे पढ़ा जाता है। तो अक्षर श्रुत में अंकों की व्यंजना वगैरह, व्यंजना, व्यंजन और अक्षर। व्यंजन जो बोल रहे हैं उसको समझ रहा है, पापा मम्मी बोल रहा है, लेकिन अक्षर को नहीं पहचान रहा, वो पापा ये लिखा हो। तो श्रुत ज्ञान के ऐसे अगर मोटे तौर पर करते हैं तो 14 वेद, 20 वेद भी हैं। वैसे जिसका जिसका 6 सम हो उतने भेद भी हो जाते हैं। और अवधि ज्ञानावरण, मति ज्ञान अवधि, तो श्रुत ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान का जो आवरण करे उसे श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के भेद देखेंगे आप। 14 भेद हैं इसके। 14 वेदों में अक्षर सुर, अनक्षर सुर। अक्षर मीन्स संज्ञा अक्षर है, अक्षर अनक्षर। अक्षर श्रुत, एन अक्षर। इसके अंदर अक्षर नहीं है, इसके अंदर अक्षर है। ये है जैसे, ये है अनक्षर, जैसे छींक आना, छींक आना, खांसी करना, रोना, दहाड़ लगाना। जैसे कोई चीज दाढ़ लगाता है, हाथी अगर अपनी हाथी की आवाज की दाढ़ अलग है, घोड़े की हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है, हिन हिनाना। तो जैसे हिन हिना रहा है घोड़ा, तो हिन हिनाने से इसकी आवाज सुन करके ही हमें, जो कि इसके अंदर अक्षर नहीं है, किसी चीज में भी अक्षर नहीं है, अनक्षर है ये सारा। और अक्षर में जो सुर्त ज्ञान है हमारा, कोई भी पुस्तक है उसको पढ़ना, वो अक्षर से पढ़ी जाएगी। जिसको अक्षर का ज्ञान होगा, जिसको ए आ ई ऊ का ही ज्ञान नहीं होगा, वो किताब पुस्तक कैसे पढ़ेगा? कितना ही लिख लो, जब तक इन अक्षरों को नहीं पहचानेगा वो ये क्या अक्षर है, तो पढ़ कैसे पाए? पढ़ नहीं पाएगा ये। तो सुर्त ज्ञान में अक्षर सुर्त, अनक्षर सुर्त।
जैसे छींक आई है, इसको खांसी आई है, बच्चा भी जान रहा है छींक आई है, खांसी आई है, रो रहा है, वो धाड़ लगा रहा है, वो हीन आ रहा है, ये व्यंजना से पता चल जाता है। तो अक्षर सुर, अनक्षर सुर, संगी सुर, असंगी सुर। संगी किसको कहा? यहाँ पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीवों को, और जिसके मन हो। पंचेंद्रिय में भी ऐसे हैं कई जीव जिसको मन नहीं होता, क्योंकि असंगी सुरत में असंगी जीव जो हैं एकेंद्रिय हैं, वेंद्रिय हैं, तेंद्रिय हैं, चतुंद्रिय हैं, और पंचेंद्रिय भी आ जाएंगे असंगी में। लेकिन एकेंद्रिय, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय जीव हैं, ये तो सिर्फ असंगी है। और पंचेंद्रिय जीव जो हैं वो दो प्रकार के हैं, संगी भी हैं और असंगी। तो संगी सुर जिसके मन हो वो, और जिसके मन ना हो वो असंगी। तो इसमें करेंगे क्या? जैसे जिन पंचेंद्रिय जीवों के मन हैं वे संगी, और उनका सुर संगी सुख कहलाता है। दीर्घकालिक, हेतुपदेशिक, दृष्टिवादोपदेशिक। अमुक काम कर चुका हूं, जो तीन काल, तीन काल, भूत, वर्तमान और भविष्य। अगर संज्ञा अगर देखते हैं, संज्ञा चार भी बताई। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। अगर इस संज्ञा की अपेक्षा से लेते हैं तो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय, पचेंद्रिय। नारकी हो, त्रियंश हो, देवता हो, नारकी, कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, सब में चार संज्ञाएं मिलती हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो इसकी अपेक्षा से नहीं है ये संज्ञा। ये संज्ञा इस अपेक्षा से कह रहे हैं जिसमें भूत और वर्तमान और भविष्य सबकी चिंता हो, उसको जो है ना संगी सुख कहा। ये दीर्घ कालिक संज्ञा है ये। हेतु उपदेश, हेतु व उपदेश, जिसने अपने इष्ट अनिष्ट, ये भी संज्ञा है। हेतु उपदेश संज्ञा, इष्ट अनिष्ट। अगर चींटी है, चींटी अगर जा रही है, सामने से अगर आग उसको नजर आई तो वो रास्ता बदल देती। तो जो रास्ता बदला उसने, उसके अंदर भय संज्ञा थी। लेकिन इसके अंदर तीन काल की नहीं होती कि भूत में क्या था, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या करना। ये तो एट प्रेजेंट वर्तमान कालिक है ये। और दृष्टिवादोपदेश की, एक तो ये आ गई हमारी संगी सुर तीन प्रकार के, दीर्घकालिक ये हो गया, हेतु उपदेश हो गया, दृष्टि उपदेश जिसको 14 पूर्वों को ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान के ये हमारे जो भेद आ रहे हैं अभी, तो अक्षर, अनक्षर, संगी, असंगी, चार भेद की अभी। सम्यक सुर, मिथ्या सुर, ज्ञान। ज्ञान तो लगाएंगे सबके साथ। अगर कोई हमारे को पढ़ा रहा है,
या सुना रहा है, क्योंकि श्रुत ज्ञान पढ़ने से या सुनने से ही होता है। जैसे तो श्रुत ज्ञान जो है, अगर कोई हमारे को अहिंसा की, जैसे आतंकवादी है, आतंकवादी को भी ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकवादी उसको सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, सुनाया भी जाता है। उसके नस नस में जो है ना, एक ही चीज है कि मारना है सामने वाले को। तो ये मिथ्या सुरत आ गया। कोई हिंसा की बात करे, कोई भट्ठा चलाना है, हिंसा की बात कर रहा है, कोई पाप की बात कर रहा है, बंदूक बनाने की बात कर रहा है, बंदूक ऐसे चलाई जाती है, सिखाने की बात कर रहा है, वो सारा मिथ्या सुरत का वर्णन है, जिसके अंदर पाप का रास्ता हो। जो मोक्ष का रास्ता है, जो सम्यक श्रुत ज्ञान है, जैसे हम प्रवचन सुन रहे हैं, आगम सुन रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, गुरुओं की वाणी सुन रहे हैं, ये सारे सम्यक श्रुत का विषय। सम्यक दृष्टि जीवों का श्रुत सम्यक श्रुत कहलाया, और मिथ्या दृष्टि जीवों का श्रुत मिथ्या श्रुत कहलाया। सादी अनादि। अब जो ये आगे आएगा, सादी अनादि। जिसकी आदि प्रारंभ शुरुआत हो वह सादी सुरत, जिसकी आदि न हो अनादि सुरत। सादी जिसकी स्टार्टिंग हो, अनादि जिसकी स्टार्टिंग न हो, अनंत जिसका अंत न हो। आदि अनादि। इसका दूसरा नाम दिया जाता है ना, सप्रियवसित, अप्रियवसित, सप्रियवसित, अप्रियवसित। तो श्रुत ज्ञान है ना, जैसे अपना सम्यक दृष्टि का है, जैसे छठा आरा लग जाएगा। अपने फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ना, इसको देखो, फॉर एग्जाम्पल पढ़ो, या वैसे 6 आरों का वर्णन आता है। अगर भरत क्षेत्र में देखें और ऐरावत क्षेत्र में देखते हैं, तो छठे आरे में क्या होगा? मिथ्या दृष्टि जी हो जाएंगे सभी, क्यों 5वें आरे के अंत में खत्म हो जाएंगे। तो फिर पहला जब दूसरा आरा आएगा, और उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा, लास्ट पॉइंट पर जाकर के क्या होगा? इसकी शादी हो जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी श्रुत ज्ञान। अगर भरत महाविद्य क्षेत्र में देखते हैं, महाविद्य क्षेत्र में तो अनादि है, क्योंकि भरत क्षेत्र महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा होता है। आरे के कारण, काल के कारण वहां कभी इसका विच्छेद नहीं होता श्रुत ज्ञान। लेकिन अपने यहाँ उत्सर्पणी काल में, अवसर्पणी काल में विच्छेद हो जाता है। इसलिए इसको सादी, अनादि, सप्रियवसी, अप्रियवसी, ये नाम इसको दिए गए। सारा वर्णन 31 के पेज पे है, पहले क्रम ग्रंथ में। गमिक, अगमिक। ये सारे गमिक हैं, अगमिक। ये सारे जो है ना, जैसे कविता होती है, पद होता है, किसी का मध्य है, हम्म, कविता है, पद है, ये बोल देते हैं ना अपन। वैसे ही आदि, मध्य, अवसान, स्टार्टिंग में, बीच में और लास्ट में कुछ विशेषता से उसी सूत्र को बार बार कहना गमिक सूत्र है। इस जैसे दृष्टिवाद, एक शीशे जिसमें जैसे पाठ ना हो, वो अगमिक। अंग प्रविष्ट, जो भगवान भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान तीर्थंकरों ने जो वाणी बोली,
उसको सूत्रपात किया, गणधरों ने उसको अंग प्रविष्ट, और उनके ऊपर विवेचन वगैरह गुरु भगवंतों ने लिखे, आचार्यों ने लिखे, वो अंग पाई। तो इस प्रकार से श्रुत ज्ञान के आगे 20 भेद भी दिए गए हैं। सिर्फ हमारा तो श्रुत ज्ञान का वर्णन इतना ही है कि हम समझ कितना पा रहे हैं, सीख कितना पा रहे हैं, सुन कितना पा रहे हैं। अब 8 की गाथा निकालेंगे सभी। आठ की गाथा में अवधि ज्ञान के 6 भेद आए। अवधि ज्ञान और उसके ऊपर आवरण हो तो हो जाता है अवधि ज्ञानावरण। हमारे ऊपर आवरण कितना है, क्योंकि ये अवधि ज्ञान पंचेंद्रिय जीवों को होगा, 4 गति में हो सकता है अवधि ज्ञान। अगर विषय बनाते हैं इसको, देखो अवधि ज्ञान, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवता। पहला तो अवधि ज्ञान होता किस किस को है? अवधि ज्ञान नारकी को और देवता को भव प्रत्यय, और मनुष्य को, त्रियंश को और मनुष्य को भव प्रत्यय सिर्फ नारकी और देवता। त्रियंश को और मनुष्य को होगा लब्धि को 6 उपसम के कारण। भव प्रत्यय का मीनिंग ये है कि जैसे त्रियंश में अगर कोई पशु है उसको तैरना आ जाता है, और मनुष्य को तैरना नहीं आता जन्म से, और पशु को तैरना आ जाता है, पक्षी को उड़ना आ जाता है, लेकिन मनुष्य को उड़ना नहीं आता। ये भव प्रत्यय है। ये जिस योनि में जीव जाएगा उस योनि के अनुसार उसको अवधि ज्ञान मिल जाता है। तो उसको उस योनि के अनुसार अगर मिलता है तो नरक और देवता को मिलता है, और अपनी लब्धि से मिलता है तो त्रियंच और मनुष्य को मिलता है। मिलेगा पचेंद्रिय जीव। लेकिन अवधि ज्ञान का विषय विषय क्या है इसका? ये रूपी को देखेगा, क्योंकि पहले भी बताया था मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान सिर्फ रूपी को देखते हैं। तो रूपी तो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, है रूपी इसका विषय नहीं है। इसका रूपे भी रूपी को देखना। रूपी को देखेगा अवधि ज्ञान। इंद्रियों की ये परोक्ष ज्ञान है। ज्ञान कौन सा है? ये परोक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट। इसको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। इसको इंद्रियों की अपेक्षा हो ऐसा नहीं होता। अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, ये डायरेक्ट आत्मा से रिलेट होंगे। तो अवधि ज्ञान 6 प्रकार का मोटा मोटा बता रहा हूं अभी। आवरण है हमारे, तो अनुगामी, अनुगामी, अनानुगामी, जहां जिस क्षेत्र में जिस जीव को अवधि ज्ञान हुआ, और वो जैसे उसको 500 मीटर का दायरे का 500 मीटर का था, यहाँ अवधि ज्ञान हुआ उस जीव को। मान लो ये जीव है और यहाँ इसको अवधि ज्ञान हो गया, ये 250 मीटर का इधर से देख रहा है और 250 मीटर का इधर से देख रहा है, 250 का इधर देख रहा है और 250 का इधर देख रहा है। सपोज करो ये जीव यहां से यहां आ गया चल करके, तो अब ये भी इसका दायरा इतना ही है। ये यहाँ भी 250 देखेगा
यहाँ भी 250 देखेगा, यहाँ भी 250 देखेगा, यहाँ भी 250। जैसे हमारे पास हाथ में बैटरी है, जैसे बैटरी को हम जहां तक चलते रहेंगे वो आगे से आगे, आगे से आगे चलती रहेगी। अगर बैटरी की रेंज 20 मीटर की है, अगर हमारे हाथ में बैटरी है और हम 10 मीटर आगे निकल गए, तो वो बैटरी आगे का दिखाने लगे। बैटरी अपने साथ चल रही है, बैटरी अपने पास है, अपने हाथ में है बैटरी, तो वो अपने साथ चल रही है बैटरी, वो 20 मीटर का दायरा चलता रहेगा उसका। ऐसे ही उस जो अवधि ज्ञान अनुगामी है, अनुगामी बैटरी की तरह से उसके साथ साथ चलता है वो ज्ञान। अनानुगामी ये साथ नहीं चलता। रेंज, वो बैटरी का उदाहरण दिया था आपको। अब बल्लभ, जो हमारे घर के बाहर या अंदर बल्लभ लगा हुआ है, कमरे के अंदर जो बल्लभ लगा हुआ है या जो बाहर बल्लभ लगा हुआ है, उसकी रेंज मान लो 20 मीटर है। और हम आगे अगर चले जाते हैं 50 मीटर, 100 मीटर, तो वो रेंज उसकी वहीं रह जाती है, वो साथ नहीं जाएगी रेंज। वो उसको जब दिखेगा जब वापसी वहीं आएगा जीव, यहाँ आएगा जीव, फिर उसको दिखने लग जाएगा। ये रेंज का ये रेंज इस क्षेत्र की है, ये इसी क्षेत्र में इसको रेंज है जीव। जैसे बल्लभ अगर लगा दिया, तो बल्लभ की रेंज अगर कमरे में है तो वो कमरे में ही दिखाई दे रही है, उसमें रखी वस्तुएं। अगर हम बाहर चले जाते हैं तो उस बल्लभ का कोई रोल नहीं रहता। उसी तरह से जीव भी अगर उस डायमीटर से बाहर निकल जाता है तो फिर उसका अवधि ज्ञान खत्म हो जाता है, उसका साथ नहीं जाता। तो साथ चलने का फिर उसी रेंज में आ जाएगा, तो फिर उसको दिखने लगेगा। बैटरी में और बल्लभ में, दोनों में ये अंतर है। बैटरी आपके साथ चलेगी, बल्लभ आपके साथ नहीं जा रहा, बल्लभ दीवार के ऊपर लगा हुआ। तो अनुगामी, अनानुगामी। अनुगामी जो अवधि ज्ञान जीव के साथ चलता है, अनानुगामी जो जीव के साथ नहीं चल रहा। वर्धमान और हीयमान। वर्धमान का मतलब उसका दायरा बढ़ रहा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 विषय है ना इसके। द्रव्य से वस्तुओं को देखना, क्षेत्र से एरिया का डायामीटर बड़ा होना, काल से पहले समय का आगे के समय का देखना, और भाव से उसकी पर्याय को। तो वर्धमान होगा, द्रव्य भी बढ़ता चला जाएगा, क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा, काल भी बढ़ता चला जाएगा, और भारत जैसे ईंधन है अपना, आग है, जैसे आग के अंदर ईंधन डालते रहेंगे तो भड़कती रहेगी। जितना जितना ईंधन ज्यादा डालते चले जाएंगे, ये नहीं कि आग को बुझाना है, वो उदाहरण मत समझना इसको। हाँ, इसको इसके दीपक से समझ सकते हो और आसान रहेगा। जैसे दीपक में हमने बाती लगा दी, जैसे बाती लगाई और तेल है और बाती है, बाती जल रही है या तेल जल रहा है, ये प्रश्न नहीं है। जैसे जैसे बाती को हम बड़ा करते चले जाएंगे, दीपक की उसकी रोशनी बढ़ती चली जाएगी। उसकी रोशनी बढ़ने से हमें को चीजें भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी और दूर तक का नजर आने लग। मरकरी बल्ब लगाना, हेलोजन लाइट लगाना, किस लिए है? स्पष्ट भी दिखाई दे और उसका एरिया भी बढ़े। तो जैसे जैसे जीव के परिणाम बढ़ते चले जाएंगे, उसकी चारों चीजें ये बढ़ती चली जाएंगी। ये मन में जो अवधि ज्ञान हुआ वो डाउन, उसका घट रहा है, उसकी देखने की द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सब कमी हो जाती है। ही मन अनुगामी, अनानुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। प्रतिपाती जो चला जाए, अप्रतिपाती जो आकर के न जाए। मनुष्य भाव में अगर हमारे को हुआ, नरक गति में हमारे को हुआ,
तिर्यंच गति में हुआ वो प्रतिपाती, आएगा चला जाएगा, अगले जन्म में साथ नहीं जाएगा। और मनुष्य भाव में अप्रतिपाती हो जाता है कई बार, क्योंकि अप्रतिपाती अवधि ज्ञान केवल ज्ञान होने के बाद ही खत्म हो जाए। अप्रतिपात जो आने के बाद न जाए उसको अप्रतिपाती, जो आने के बाद चला जाए वो प्रतिपाती। वर्धमान, हीयमान, अवधि ज्ञान 6 प्रकार का हुआ। अवधि ज्ञान 6 प्रकार का, वर्धमान, हीयमान, अनुगामी, अनानुगामी, जय जिनेन्द्र सर, प्रतिपाती। कुछ पूछना हाँ है जी बोलो जी, जय जिनेन्द्र। जी। जो आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ था वो कौन सा ज्ञान था इन 6 में से? 6 में से कौन सा ज्ञान था? आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान था। हाँ जी, हाँ बोलो तो वो आगे। किस तरह का ज्ञान था? मतलब अवधि ज्ञान में उसको कौन सा ज्ञान था, जो बढ़ता था या चला जाता था? कैसा ज्ञान था उसका? उसका तो वर्णन नहीं आया, उसका ज्ञान बढ़ रहा है या घट रहा है या उसके साथ जा रहा है, वो तो वहां था। आनंद श्रावक तो लेटा हुआ दिखाया है हाँ अपने जी, मकान के में अंदर। ये तो प्रकार एक बताए हैं 6, उसको कौन सा ज्ञान था उसमें, कि यहाँ कैसे फिट करोगे इसको? अच्छा जी, ये प्रतिपादी बोलो। और अप्रतिपादी दोबारा समझा दीजिए। अप्रतिपाती तो था ही नहीं, अप्रतिपाती तो केवल ज्ञानी को होता है अवधि ज्ञान। अच्छा, अभी अप्रतिपादी बोले ना केवल मैंने, ज्ञान। जो आकर के न जाए, हाँ जी, ठीक है। आकर के न जाए, अप्रतिपाती जो आकर के न जाए, हम्म, तो न जाए, नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट, केवल ज्ञान हो जाएगा उस जीव को, तो उसके आके गया नहीं। ठीक है। अगर किसी जीव को अवधि ज्ञान है और उसको केवल ज्ञान हो जाता है, तो ये तो नहीं कह सकती कि अवधि ज्ञान खत्म हो गया उसका। बढ़ गया खत्म, वो। छूटने का मतलब, छूटने का मतलब क्या होता है? जो छूट गया, जैसे नारकी था, अवधि ज्ञान था, और वो मनुष्य भोग में तिर्यंच में चला गया, तो उसका अवधि ज्ञान खत्म हो गया तिर्यंच में जाने से। देवगति का ठीक। जीव था, अवधि ज्ञान था, आगे गया, छूट गया, चला गया। और जैसे तीर्थंकर है अपने, तीर्थंकर को क्या होता है? 3 ज्ञान जन्म से है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, 3 ज्ञान जन्म से है ना, उसके अवधि ज्ञान है ना। जी लेकिन ये अवधि ज्ञान, जो तीर्थंकर को जो अवधि ज्ञान है, ये जाएगा नहीं है। जी। ये तो केवल ज्ञान हो जाएगा उसको जीव। चौथा ज्ञान और हो जाएगा, मन प्रयोग ज्ञान दीक्षा लेते ही, और केवल ज्ञान हो जाएगा। ये जाएगा नहीं। जा 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 किसका चल रहा है? नारकी का, त्रियंच का, मनुष्य का, देवता का, इनका जा रहा है। लेकिन तीर्थंकर की अपेक्षा से नहीं बोलना इसको, आम भाषा की भाषा है ना, ठीक है जी, क्योंकि यह समझ में आ गया जी। प्रतिपाती आने के बाद जाता नहीं। ठीक है। श्रावक जी, हाँ एक प्रश्न है मेरा हाँ। कि अवधि ज्ञान और परम अवधि ज्ञान में क्या डिफरेंस है, और वर्तमान में क्या, जैसे परम अवधि ज्ञान का तो बोला कि अब नहीं हो सकता भाई, पंचम काल में, अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? परम अवधि ज्ञान जो है एक लास्ट समझ लो, जी। लास्ट स्टेज अवधि ज्ञान की। सुरत या इसका केवली, प्रतिपाती है, पर प्रतिपाती से केवली लेना है? नहीं है। इसका है प्रतिपाती से तो लेना नहीं है कि परम अवधि ज्ञान वही है परम जो अवधि आगे ज्ञान, केवल ज्ञान में परम कन्वर्ट अवधि होता हो? ज्ञान ही है प्रतिपाती होता है ना। हाँ जी। हाँ, हम्म। परम अवधि ज्ञान है, प्रतिपाती लास्ट होता है। स्टेज, लास्ट स्टेज आ गई है जी। परम अवधि ज्ञानी, लास्ट स्टेज आई। तो वर्तमान में लास्ट अवधि स्टेज ज्ञानी तो जाना मतलब होना संभव केवल है ना? ज्ञान तो हुआ नहीं, जी। केवल ज्ञान तो इसको हुआ नहीं, और जी। केवली से कम नहीं। जी। नहीं समझे? जी। केवल ज्ञान तो हुआ नहीं, पर केवली से कम नहीं। तो नहीं कहते उपाध्यायों के बारे में, सुरत जी। केवली। जी। सुरत केवली जो है, क्या है वो? हाँ, मतलब केवल ज्ञान से ज्ञान तो के मामले में तो कम नहीं है, बाकी ज्ञान, ज्ञान के दर्शन थोड़ा मामले कम है। में तो आप भी कम नहीं हो, मैं भी कम नहीं हूँ। जो नहीं देखा, नहीं जाना, गुरुओं की, अरे तीर्थंकरों की इतनी कृपा है कि नरक दिखा दिया आपने। जी। नरक की जानकारी है या नहीं? बुरी है। पूरी है। और नरक का सारा डायग्राम, अगर आर्किटेक्ट वाला काम करो, तो उसका नक्शा दिमाग में है या नहीं? है जी।
जानती पासती, जान भी जी लिया और देख भी लिया। जी आपने यहाँ बैठे बैठे नरक को, स्वार्थित विमान को, सीधालय को, देवलोकों को जान लिया। जी और दिमाग के अंदर फिल्म भी बैठ गई, वो जैसे आर्किटेक्ट के बिल्डिंग की फिल्म बैठ जाती है दिमाग में। जी तो जान भी लिया, देख भी लिया। जो तीर्थंकरों ने जाना वो हमने जान लिया। उन्होंने डायरेक्ट जाना, हमने इनडायरेक्ट जाना जी है। उन्होंने, वो तो जी डायरेक्ट देख रहे हैं जी भाई ये जीव है, ये अजीव है। जी हम इनडायरेक्ट जान रहे हैं भाई, हम देख नहीं पा रहे लेकिन जीव को, जी वो देख रहे हैं जीव। जी लेकिन लोक का नक्शा तो देख ही लिया। जी ये अमेरिका जो गया, अमेरिका वाला गया तो उसने नक्शा देख लिया अमेरिका का। और जी उसने आकर के हमारे को बताया, हमारी बुद्धि में वो ही बैठ गया, हाँ ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जी महसूस नहीं कर सकते। महसूस तब करेंगे जब खुद देख पाएंगे। समुद्र की लहरें जो है ना, जी टीवी के ऊपर दिखाई तो देंगी, जी भी लहरें ऐसे उठती हैं, लेकिन जो उसकी शीतलता है ना, जी वो नहीं आएगी। वो तो प्रत्यक्ष में ही आ पाएगी, जाकर ही आ पाएगी। वो तो प्रत्यक्ष में ही आएगी। जी सिद्ध भगवान सिद्ध शिला तो जान ली, सिद्ध भी जी जान लिए, जी लेकिन सिद्ध का जो अनुभव है ना, वो तो भाई वहां जाने के बाद तो जाने के होगा। बाद ही होगा। हाँ, समुद्र की लहरें तो देख सकते हैं टीवी के ऊपर, जी लेकिन उसका ठंडक, उसकी शीतलता, वो नहीं अनुभव कर सकते। जी हम्म। जी जानना, देखना। हम्म? भगवान ने हमारे को बताया, गुरुओं ने बताया, गुरुओं का उपकार है, हम जान रहे हैं, जी देख रहे हैं। हैं? जी जान तो जो त्रिलोकीनाथ ने जाना वो बता दिया, जी जो जाना और देखा वो तो बता ही दिया। जी त्रिलोक पूज्य जी नहीं, जी बता दिया कि नहीं बता दिया। बिल्कुल। हमने सुन लिया जी तो हमने भी जान लिया। जी हाँ? लेकिन कितना? बिंदु। बिंदु बराबर। बिंदु बराबर कैसे आया? जितना उन्होंने सुनाया जी या बताया, जी उतना का सूत्र नहीं बांध पाए गणधर। जी उनका तो जी गणधर नहीं बांध पाए। जी जितना गंधर्वों ने लिखा, 14 उसका पूर्व कुछ बनाए, आगे कुछ आगे वही खत्म होते होते आज वही तो घटते सब ही चले बिंदु, गए। आज तो बिंदु समान है। जी और जितना आज है उसमें से भी हम बिंदु हैं। बिल्कुल सही बात है। हैं? जी कह तो देते हैं जान लिया त्रिलोकीनाथ हाँ, ने, लेकिन वर्तमान में फिर जितना उपलब्ध है उसका भी हमने क्या जाना, 1% भी उसका नहीं भी जाना। क्या जान। जी तो बिंदु, जी सागर में बूंद के समान। जी और हम तो बूंद के समान भी नहीं है। सही हम्म? बात। नहीं, आप तो हैं, हम नहीं है। अरे आप तो हैं, हम नहीं है। अभी तो त्रिलोकी दिखा दिया था मंदिर। अभी तो जी नरक, नरक और देवलोक सारे देख करके तो हाँ, तीनों लोग की ज्ञाता हो गए हम। तीनों लोग जान लिए, जो भगवान ने बताया जान लिए। जी ऐसे ही हाँ हाँ करते रहो। जी हाँ? जी सही बात। हो तो गया। वर्तमान में अवधि ज्ञान में तो भगवान ने कोई वो नहीं बताया कि हो सकता, मतलब परम अवधि नहीं हो सकता, बाकी अवधि होने की तो संभावना रहती है, हो सकता है। अवधि ज्ञान, हाँ क्या दिक्कत है? हाँ जी, 6 ऑप्शन है जीव का, क्योंकि क्या जाति दिक्कत? स्मरण ज्ञान के तो बहुत सारे उदाहरण देखने सुनने में आते हैं, तो वो जाति अवधि ज्ञान समरण में। ज्ञान तो मति ज्ञान का भेद है। अच्छा, मति ज्ञान का भेद है। तो कल पूर्व भव बताया तो जान लेना, हाँ? पूर्व भव जान लेना। अरे जाति समरण ज्ञान जो है मति ज्ञान, जी मति ज्ञान में धारणा। हम्म हमारी धारणा कितनी बनी, क्या अगले भाव में भी जा सकती है क्या धारणा? अगले भाव में चली गई तो मति जी ज्ञान का विषय है। जी जाति समरण ज्ञान होना मति ज्ञान का विषय है, न कि अवधि ज्ञान का विषय। जी अवधि ज्ञान का विषय नहीं है जाति समरण ज्ञान। अच्छा, वैसे तो विषय से अलग है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी है। जैसे हाँ, कई बार ऐसे लोग देखने में आते हैं कि वो जो बता रहे हैं, मतलब नाम भी अगर मैं लूँ सीधा, तो अभी वर्तमान में तो एक ही नाम आता है, धीरेन्द्र शास्त्री, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है मध्य प्रदेश वाले। हाँ। उनके बारे में मतलब सीधा भी अगर हमको ना बात करें, जिस तरह से वो बता रहे हैं आज के समय पे, और काफी चैलेंज करने के बाद भी नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है उनके यहाँ पे, तो हो सकता है कि अवधि ज्ञान का एक। आभास देखो, एक तो आभास होता है, जी एक संकेत होता है। जी हम नहीं समझ रहे, न जी आभास समझ रहे न संकेत समझ रहे। जी कई चीजें संकेत देख करके भी आदमी उसका रिजल्ट दे देता है। जी संकेत देख करके, वैसे जो बादल गरज रहे हैं उसका संकेत को जो पूर्वज होते थे हमारे,
वो वो बता देते कि बादलों बारिश को होगी देख कि नहीं होगी। करके बारिश का अंदाजा क्या लगाते थे वो? संकेत को बता देख करके। जी, बता भी जैसे देते थे होगी धुआं या है, नहीं होगी। जैसे जी देखो धुआं है, जी धुआं दिखाई दिया तो सामने वाले ने कह दिया वहां अग्नि है, जी कह दिया ना उसने। जी हम ये सोच रहे हैं कि इसको आग दिखाई नहीं दे रही, इसको अग्नि कैसे पता चला? कि उसने संकेत जाना धुआं, क्योंकि धुआं अग्नि का कारण है, न कि अग्नि धुएं का कारण है। अग्नि बिना धुआं नहीं होगा, लेकिन धुएं के बगैर अग्नि हो जाएगी। नहीं समझे? जय जिनेन्द्र जी। जी 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 कारण कार्य जो है ना, जी धुआं कारण है अग्नि का, जी अग्नि कारण नहीं है धुएं का। देखो कैसी, ये तो जरूरी नहीं है कि जहां अग्नि हो वहां धुआं हो। हाँ जी। जहां अग्नि हो अग्नि होती, हो, बिना धुएं की भी अग्नि हो सकती है, निर्धूम भी हो सकती है। हाँ, लेकिन जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी ही। वहां अग्नि होगी, कंपलसरी है, ये नियम जी है। जी तो उसने धुएं को देख करके अंदाजा नहीं लगाया, उसने संकेत जान लिया धुआं है, धुआं है तो अग्नि है। अग्नि है। और उसने हमारे को अग्नि बता दिया वहां अग्नि है, क्योंकि उसको धुआं से कारण पता चल रहा था। हमारे को पता ही नहीं चला वहां धुआं है, धुआं दिख रहा है, अग्नि होगी नहीं। जी ये आभास, जैसे मिर्ग, मिर्ग को क्या है, मिर्ग को भी आभास है पानी का। जी मिर्ग जो होता है, हिरण जो होता है हाँ, और राजस्थान में, रेत रेत चमकती है, उसको लगता है कि पानी है आगे, पानी है आगे। हाँ, वो आभास हो रहा है उसको। जी लेकिन इस आभास में कईयों को तो ये आभास सही भी होता है ना, कि ये तो पानी का उदाहरण दिया, अब इसको आभास हो रहा है, आभास है, लेकिन संकेत नहीं था। लेकिन हाँ जी। कईयों को तो ये पता है कि वहां तीर्ण वनस्पति है, कोई वनस्पति दिखाई दी तो पानी होगा। पानी होगा जरूर, क्योंकि नहीं तो वनस्पति पैदा नहीं हो पाती वहां पे। हाँ, जी तो ये ज्ञान के तो विषय है सारे, मति जी जी ज्ञान जी श्रुत ज्ञान के विषय हैं सारे। जी 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 मति ज्ञान में श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तो जो है ना अपना, जैसे अवधि ज्ञान, जी एक तो ये मर्यादित हो गया। अवधि का मतलब मर्यादा, मर्यादा किसकी? 3 लोक से बाहर नहीं देख सकता है, जी इस लोक से बाहर नहीं देख सकता, ये तो मर्यादा कर दी इसकी अपन। हम्म फिर मर्यादा किसकी कर दी? क्षेत्र की कर दी मर्यादा, लास्ट। हाँ जी सारे क्षेत्र को देख लेगा, लास्ट आ गई। अगर ये जी मिनिमम देखे तो कितना देखेगा? अंगुल का संख्यात्मक, जी अंगुल का असंख्यातवा भाग। असंख्यात, परम अवधि ज्ञान और मिनिमम अवधि ज्ञान। आगे जी समझ में आपके? जी ये पूरे लोक को भी देख रहा है, लोक से बाहर अगर जी अलोक जितने कोई चीज अगर बना दी जाए तो उसको भी वो देख लेगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं जी है। तो ये तो परम अवधि ज्ञान, ये आ गया ना, सारे लोक को देख लिया। जी संपूर्ण पुद्गल, परमाणु, सकंद। अब जैसे कोई भी जीव है, एट प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो कोई जीव तो छोटी सी चीज को भी देख लेता है, सुई की नोक की जितनी भी चीज, मच्छर को भी देख लेता है अपनी आंखों से, किसी को मोटा मोटा दिखाई देता है। ऐसे ही जो अनंत परमाणुओं से सकंद बनते हैं, कोई तो सकंद को ही देख रहा है। हम्म कार्बन वर्गणाएं को देख लिया, लेकिन वो परमाणु को नहीं देख लिया। परम अवधि ज्ञानी परमाणु को भी देख लेता है, जी जो गन्ने अंगुल का संख्यात्मक और उत्कृष्ट में वो आ गया। तो ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से परम अवधि ज्ञानी का विषय अलग हो जाएगा और नॉर्मल का विषय अलग हो जाएगा। जैसे नारकी का वर्णन, हाँ नारकियों की जी लिमिट है, भी ये कहां बिल्कुल। तक का क्षेत्र देखेगा। जी नारकियों की तो लिमिट दे दी, भी जगन्य से इतना देखेगा, उत्कृष्ट से इतना देखेगा, इससे आगे देख ही नहीं सकता। देवताओं की भी लिमिट है। देवताओं की भी लिमिट है, जी इसीलिए अवधि ज्ञान का विषय और हो जाता लंबाई। जी 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 और बोलो। जी बस कृपा, बड़ी कृपा करिए श्रावक जी। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय ही बहुत वो है ना, मतलब कितना ही करे जाओ इसको। तो जी मतलब मत लास्ट में आया, मति ज्ञान का विषय है ये, श्रुत ज्ञान का विषय है। संकेत से द्वारा जान लिया, आभास जी के द्वारा जान लिया, उसकी साइकोलॉजी, उसके शरीर की चेष्टाओं को देख करके भी जान लेते हैं मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक क्या कर रहा है, जो साइकोलॉजिस्ट है,
उसके हाव भाव को देख करके पढ़ लिया उसने, हाव भाव को देख करके जी हैं भी ये टेंशन में है या खुश है, मनोभावों को देख लिया। कोई मनोद्रव्य थोड़ी ना, मन प्रयोग ज्ञान थोड़ी ना उसको, नहीं नहीं, वो तो हैं? मति का ही हाँ थोड़ा हाँ अच्छा उसी रूप का है। है, सारे उसी के भेद हैं ये, जी, मति मति ज्ञान की ही श्रुति ज्ञान निर्मलता के है ही इसमें। भेद है, हैं? जी, मति